जय श्री राधे, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है आचार्य आशुतोष अवस्थी। आइए, मानस रहस्य के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। न इधर की न उधर की, आइए सीधे विषय पर बात करते हैं। बाबा तुलसी ने मानस के बालकांड में दूसरे नंबर सोठा में लिखा है, मूक हो ही बाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु शकल कलिमल दहन। तो हमारा प्रश्न आज का है, जो प्रश्न आया है, इसमें मूक होई बाचाल क्यों लिखा है, ये किसके लिए है? तो इस प्रश्न का आज हम यहाँ पर उत्तर देंगे। ये प्रश्न हमसे पूछा गया, इसलिए हम आपको सभी को इस वीडियो के माध्यम से उत्तर दे रहे हैं। तो मूक होई वाचाल, पंगु चढ़ी गिरवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु शकल कलिमल दहन। तो बात है यहाँ पर मूक होई बाचाल क्यों कहा गया। ये बाबा तुलसी लिखते हैं मूक होई बाचाल क्यों? क्योंकि बाबा तुलसी ने कभी भी अपने काव्य की, अपने रचना की कभी भी बड़ाई नहीं की है, कभी भी उसकी महानता को दर्शाया नहीं है, कभी भी बड़ाई नहीं की। अरे बाबा तुलसी ने मानस के बालकांड के 8वें दोहे के 11वीं चौपाई में यहाँ तक लिख दिया, कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखे कागद कोरे। जिस कवि ने इतनी बड़ी बात कह दी हो, जिस कवि ने अपने आप को कभी ही नहीं कहा हो, वह कितना बड़ा होगा, वह कितना महान होगा, उसकी कितनी महानता होगी। अपने आप को कभी भी बाबा तुलसी ने बड़ा कहा ही नहीं, यही स्थिति है। अगर अन्य कवियों की तरफ से देखें तो अगर थोड़ा भी आज लिख लेते हैं तो अपने आप को मानस मार्तंड, मानस महारथी, मानस किंकर तक कहने लगते हैं। लेकिन बाबा तुलसी ने तो यहाँ तक कह दिया, कवि न हो नहीं चतुर कहावो, मति अनुरूप राम गुण गावो। क्योंकि बाबा तुलसी ने कभी अपनी महानता को दर्शाया ही नहीं। बाबा तुलसी तो अन्य कवियों के समक्ष अपने काव्य को, अपनी कविता को गूंगा कह रहे हैं और अन्य कवियों के समक्ष अपने आप को छोटा कह रहे हैं। अर्थात यहां तक कहा है, कवित विवेक एक नहीं मोरे। लेकिन अगर भगवान की कृपा हुई, भगवान का हमारे ऊपर अनुग्रह हो गया, तो ये हमारी कविता जो है, हमारी रामायण जो है, पंडित विद्वानों के यहाँ आदर पा सकती है। और ईश्वर की कृपा हुई तो दोनों दोष समाप्त हो सकते हैं। और जहाँ मैं, अगर प्रभु की कृपा हो गई तो मैं सुंदर भाषा का प्रयोग कर सकता हूँ और बड़े से बड़े ग्रंथों में मेरी कविता अग्र पूज्य हो जाएगी। कब? जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु शकल कलिमल दहन। अरे उसकी कृपा हो जाए तो मूक भी बोलने लगता है, लंगड़ा दौड़ने लगता है। इसलिए बाबा तुलसी ने अपनी कविता को लंगड़ा कहा है, गूंगा कहा है और अपने आप को बाबा तुलसी ने अन्य कवियों के समक्ष छोटा दिखाया है। लेकिन अगर भगवान की कृपा हो गई, अगर ईश्वर की कृपा हो गई तो हमारी कविता अग्र पूज्य हो जाएगी। यही भाव इसमें दिया गया, इसीलिए लिखा है बाबा तुलसी ने, मूक हो ही बाचाल, पंगु चढ़े गिरवर गहन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें।
मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें रेड बटन को दबा करके, और ऑल नोटिफिकेशन बटन को भी दबा दें, घंटी को दबा दें और ऑल बटन को क्लिक कर दें, जिससे आगे आने वाले जितने भी मानस रहस्य के नए नए वीडियोज़ हैं उनका आनंद आप ले सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री राम। मिलते हैं नए वीडियो में।